जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। रामः कमारीस्व भव भय हरन कालमते भय सिंह योगींद्र ज्ञान गमय गुणानिधि मंजित निर्गुण निर्विकारम मयातीते सुरेश खलवधन्निंत्र ब्रह्मवृंददेव वंदे कदा वंतात सरसिजनयन देवमूर्षि रूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान जोगियों के स्वामी जोगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पर राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संख्येन्द्रद्वाहभंति वसुन्द्रतं तनु शार्दुलाः चर्म्बर कालव्याल कराल भूषणधर गंगा सस्य कंगे प्रियम काशिष्ये कालिके लम्ब सौघन समन कल्याण कल्प द्रुम नौमिंगे गिरिजापति गुणानिधि कंद प्रह शंकरम। हरे कृष्ण शंकर और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वेददाति संतः शंभु कलवनमपि दुर्भम खलाना दंडे क्रीधो सोह शंकर सह तनु में जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कौल्य मुनि मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लो निमेष परमाणु जुगे बरस कल्प सर चांड भजहि न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। आज से मैं लंका कांड को कथा आरंभ किया हूँ। भक्तजन ध्यान दें, सुने तथा शेयर करें। लौ निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता।
सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहयऊ अब विलंबु के ही काम करहु सेतु तरय कटकु सियावर रामचंद्र की जय। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु यानी पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहिया। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूपे कृतियों को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधितर तकरीबात बारा अससु निपुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बलवान लभारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल या समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तबारी पुनारी रुदन जलधारा भारेउ बहोरी भयउ तेहि खरारा। सुनी अति कुति पवन सुत केरी हर से कपी रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं को स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्त या अलंकार पूर्ण उक्त सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब गाथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपिनी कर बहोरी सकल सुनाहु बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालू कपि कहरहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मृकट बिकट बरू था आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा। सुनी कपि भालू चले करिहुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू
यह सुनकर बानर और भालू हुहु हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरी पादप लीलहिले ही उठाई, आने देही नल नीलही रचहि ते सेतु बनाई। सियावर राम चंद्र की जय, लखन लाल की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानी कपिदेही, कंदुकैव नल नील तेलेही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचाना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम राम में उतमय धरणी, महिमायमित जाई नहीं बरानी। कही हउई हा शंभु स्थापत, करी हउई हा शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर बानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ा मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर या विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुवास। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनुताज मम लोक सिधारिहि। जो गंगा जलवानी चढ़ाई,
सो साजुज मुक्ति नर पावही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छला तज से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देही। माम कृत से तू जो दर्शनु करही, सो बिनु श्राम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचान सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कहे हरिति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़ा हिया नहीं बोरहि जेई, भय उपाल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमाया न जल निधि करबरणी, पाहा न गुण न कपि न कई करानी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न तो पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसान, ते मति मंद जी राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत वीर हनुमान की जय। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तर गए। जैसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। बांधि से तु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चाली से न कछु बरानी न जाई, गरजा ही मृकाट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। जोधा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बांध डिग चढ़ी रघुराई, चीतौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखै कहू प्रभु करुणा कंदा,
प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रामचंद्र जी सेतु बंधने के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद या करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नार कनना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे हुए कतिन्हि जे खाही, एक अनह के डरते पीड़े राही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छर, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कही डरा ही न टारे, मन हरसी सब भाए सुखारे। तिन्ह की ओठ न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चाल कटाकु प्रभु आए सुपाई, को काही साक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता या अत्याधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरहिन ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। आस कौतुक बिलो की दऊ भाई, बिहसी चले कृपा रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाई कफी जूथ पभीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों के भीड़ कहीं न जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपीन कहुआय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और 100 बानरों के आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही क्षीर बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरुफार रामाहित लागी, ऋतु आरु कुरीतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बीट पहलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही।
श्री राम जी के हित या सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कृति समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों को शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहु फिरत निशाचर पावही, घेरी सकाल बहु नाच नचावही। दासनान्हि काटि नासिकात काना, कही प्रभु सुजा सुदेही तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्ह करना सकान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रावण बारिधि बंधावा, दस मुख बोली उठाय कुलाना। सुनत श्रावण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। जिस राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पार सेतु का बंधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि निरनिधि जली जलधि सिंधु वारिस। सत तोये निधि कंपति उधधि पयोधि नदी सस्यावर राम चंद्र की जय। वन निधि निर्निधि जलधि सिंधु वारिस से तोये निधि कंपति उधति पयोनिधि नदी सको क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकालता विचारी बहोरी, बिहासी गए गृह करी भाई भोरी। मंदोदरी सुनयो प्रभु आयो, कौतुक कही पाथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गहि पाति भवना निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरुआंचल रोपा, सुनहु बचान प्रिय परिहारी को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बानी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयारु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाहि सो। तुम्हाहि रघुपति अंतर कैसा, खालू खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। अति बल माधु कैटा पजहि मारे,
महावीर दीति सूत संघारे। जेहि बलिबाधि सहस भुज मारा, सोई अवतेरु हरन महिभारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटप दैत मारे और बराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर द्वितीय के पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु को का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण या प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कराम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ, सूत कहु राज समर्पित बन जाई भजिए रघुनाथ। सियावर राम चंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। जय भोलेनाथ की जय, शक्ति माता की जय, अवघड़दानी की जय, गणेश जी कार्तिक की जय। जय लोमस ऋषि की जय, भरद्वाज मुनि की जय, मातंग मुनि की जय। जय जय भोलेनाथ की जय। जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरा दिन।